आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। टीचिंग एप्टीट्यूड की आज तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग ये दोनों चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब वो सारी विशेषताएं किसी भी व्यक्ति की जो उसको दूसरों से क्या करे, अलग करे, है ना। हर व्यक्ति में कुछ क्या होती है, विशेषताएं होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको दूसरों से क्या करती है, अलग करती है। मान लीजिए कोई पढ़ने आया है और उसके पास प्रायर नॉलेज है ना, पहले से वो बहुत कुछ कुछ जान रहा है, तो वो चीज़ों को क्या कर पाएगा, जल्दी सीख पाएगा, है ना। तो वो क्या है, उसकी विशेषताएं हैं, है ना। किसी का दिमाग इतना तेज रहता है कि वो एक बार पढ़ता है ना तो फिर उसको फिर जल्दी भूल नहीं पाता, और कोई बार बार पढ़ता है तब जा करके उसको याद होती है चीज़ें। तो सबकी क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सबकी क्या है, एक दूसरे से क्या है, कुछ ना कुछ अलग विशेषताएं हैं, और जो दूसरे से क्या करता है उसको अलग करता है। ये बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है, बहुत सारे वेरिएबल, लर्निंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, कौन कौन से गुण हमारे पास है, पोटेंशियलिटी क्या है हमारे पास, ठीक है, अचीवमेंट क्या है, किसी के अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई किसी की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, किसी की उपलब्धि नहीं है, तो वो भी क्या करती है, दूसरे से क्या करती है, उसको अलग करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस दैट अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, है ना। किसी भी लर्नर के परफॉर्मेंस को, एटीट्यूड को लर्निंग के दौरान, है ना, टीचिंग और लर्निंग के दौरान क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉमन डिफरेंस हो गए, जेंडर, एज, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इंटरेस्ट, प्रायर नॉलेज, लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीव्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो किसी की इंटेलिजेंस अधिक है, किसी की क्षमता अधिक है, किसी की रुचि है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी की नहीं है, किसी के पास प्रायर नॉलेज है, किसी का लर्निंग स्टाइल काफ़ी यूनिक है ना, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को सीख रहा है, कोई मोटिवेटेड है, कोई मोटिवेटेड नहीं है, डिमोटिवेटेड है। तो सब की जो विशेषताएं हैं ना वो अलग अलग होती है, और जो क्या करती है दूसरों से अलग करती है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत सारे प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं जो रेलेवेंट है पेपर के लिए, उसको हम जो है ना इस क्लास में लेकर के आए हैं। एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं जो कौन कौन से टाइप है। सबसे पहला क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस मीन्स दैट क्या, शॉर्टनेस और टॉलनेस ऑफ स्टेचर। कोई छोटा है कद का, है ना, कोई बहुत लंबा है, कोई किसी का जो कॉम्प्लेक्सन है, कलर कॉम्प्लेक्सन वो क्या है, डार्क है, किसी का फेयर है, यानी कोई गोरा है, कोई काला है ना, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कमज़ोर है, और कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये क्या हो जाएंगे, फिजिकल डिफरेंस हो जाएंगे, है ना। फिजिकली वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, अलग है ना। तो ये चीज़ें हो जाएगी। दूसरी क्या है, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में डिफरेंस जो होता है तो वो डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस में आ जाएगा। इसमें आईक्यू को देखा जाता है ना, आईक्यू कितनी है ना। किसी की आईक्यू जैसे कि नॉर्मल से ज़्यादा है, किसी की आईक्यू बहुत कम है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। इंटेलिजेंस लेवल इस पे ही डिपेंड करता है कि आपकी आईक्यू लेवल क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर लेवल, सुपर नॉर्मल में क्या आ जाएगा, अबव 120। यदि 120 से आईक्यू अधिक है तो वो सुपर नॉर्मल में आ जाएगा, और जो पागल है, जिसका दिमाग नहीं है, ऐसे इडियट लिखा हुआ है ना, तो उसकी आईक्यू काफ़ी कम होती है, 50 से भी कम होती है। वो सोचने समझने की शक्ति जो है ना उसकी ना के बराबर होती है। तो ये चीज़ें हो जाती है, 50 से भी कम आईक्यू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल उसकी आईक्यू जो है ना वो देखी जाती है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। तीसरी बात क्या है,
डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में भी डिफरेंस होते हैं लोगों के। इंडिविजुअल डिफर इन देयर एटीट्यूड टुवार्ड्स डिफरेंस पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। एटीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है ना। आपका किसी भी चीज़ों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है। आप मान लीजिए कोई भी चीज़ देखें, अब बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और आपको मान लीजिए कोई भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से आप देख रहे हैं, तो आपको उसके प्रति क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड। यानी कि आपकी अवधारणा क्या है किसी भी चीज़ों के प्रति, है ना। अब हो सकता है कि आपको कोई भी चीज़ पसंद है तो आप उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, आपको पसंद नहीं है तो आप उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना वो रख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, तो इसके पे डिपेंड करता है ये। चौथी जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। कोई बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है ना, कोई नहीं कर पाया। डिफरेंसेस इन वेरियस एक्सपीरियंस, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी चीज के पास किसी का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी बेहतरीन है ना, एकेडमिक काफ़ी अच्छी हुई है उसकी, स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे जगह पे वो पढ़ा है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो उसकी जो है ना वो शिक्षा जो है ना वो हुई है ना। तो एकेडमी काफ़ी उसका बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस उसके पास काफ़ी अधिक है। तो ये सारी किस में आ जाएंगे, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। उसकी इस कारण से क्या है, उपलब्धि बहुत हुई है, स्टार्टिंग से ही उसने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस इन अचीवमेंट में आ जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम किसी भी टास्क को कितनी जल्दी कर पाते हैं, मशीन से रिलेटेड जो टास्क होते हैं उसको हम कितनी जल्दी कर पाते हैं और कितनी आसानी होती है हमको करने में, या फिर कितनी कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, दो बातें हैं। तो जाइएगा आप मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह में जाइएगा तो देखेंगे आई हैंड का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है ना, जो भी वर्कर है वो उनका आई हैंड का कॉम्बिनेशन वो मतलब इतना जल्दी काम करते हैं। मान लीजिए बिस्किट पैक करना है पैकेट में, तो ऐसे बिस्किट उठाएंगे और तुरंत पैक करके तुरंत उसको फिर साइड कर देंगे, इतना जल्दी करते हैं। आप देखेंगे जो आई हैंड का कॉम्बिनेशन उतना बहुत बढ़िया होता है उनका, कि उनकी जो मोटर एबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल बेसिस पे वो काम जो कर रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी, मैकेनिकल वर्क इसमें आ जाएगा। तो सम पीपल कैन परफॉर्म मैकेनिकल टास्क ईजिली वाइल अदर्स फील मच डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग दिस टास्क। किसी को कठिनाइयाँ होती है, कोई आसानी से कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है रेशियल डिफरेंसेस। रेशियल डिफरेंसेस मतलब लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अमंग पीपल। जो भी लोग हैं उनकी जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें जो अलग होता है ना, उसमें जो डिफरेंसेस होती है वही रेशियल डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है, स्पष्ट है ये। नेक्स्ट है इमोशनल डिफरेंसेज। इमोशनल डिफरेंसेज में क्या चीज़ें आ जाएगी, इंडिविजुअल डिफर इन देयर इमोशनल रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, बहुत इमोशनल सिचुएशन में भी जो है ना प्रैक्टिकल वाली बातें करेंगे, उनको इमोशनल होते ही नहीं है, कैसा भी सिचुएशन आ जाए उन इमोशनल नाम की चीज़ नहीं होती है उनमें। और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, है ना, वो किसी भी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की विशेषताएं हैं कि आप कितने ज़्यादा क्या है, इमोशनल है ना। तो इंडिविजुअल डिफर इन देयर इमोशनल रिएक्शन। कोई मान लीजिए सिचुएशन हुआ जहाँ पे आपको इमोशनल होना है तो आप वहाँ पे हो रहे हैं, है ना। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से आप देख रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या हो रहे हैं, उस सिचुएशन में कितने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, तो इमोशनल डिफरेंसेस, है ना। और उसके बाद क्या है, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग प्रकार की होती है ना। पर्सनैलिटी इन हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होती है, वेरी करती है। किसी की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, और क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें आ जाएगी। पर्सनैलिटी में लुकिंग भी आ जाएगा, पर्सनैलिटी में इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, मतलब और पर्सनैलिटी में एप्टीट्यूड भी आ जाएगा,
पर्सनैलिटी में एटीट्यूड भी आ जाएगा, सब कुछ मतलब ओवरऑल सब कुछ जो है ना पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाता है। तो डिफ़र करते हैं पर्सन टू पर्सन, जो है ना लोगों की पर्सनैलिटी वो अलग अलग होती है। तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल और इंस्ट्रक्शन, और भी चीज़ें हैं तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम लोग टीचर, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। तो टीचर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। देख लीजिए, टीचिंग के स्किल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस, इनोवेटिव टेक्निक यूज्ड बाय टीचर। तो देखिए, कोई टीचर जो है ना उसकी टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी तरीके से वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। तो वो जो टीचिंग स्किल है ना वो प्रभावित करती है कहीं ना कहीं किसको, टीचिंग को। वो जितने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे टेस्ट स्कोर पे उतना ही अच्छा प्रभाव जो है ना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के टेस्ट स्कोर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उनकी टीचिंग स्किल नहीं अच्छी है, नहीं अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं तो बच्चों के जो टेस्ट स्कोर है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, कितना ज़्यादा वो जो है ना वो क्वालिफाइड है, तो ये भी क्या करती है, टीचिंग को इफेक्ट करती है। अधिक क्वालिफाइड होंगे तो नॉलेज उनके पास अधिक होगी। उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोग उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। तब क्या हो पाएगा, कहीं ना कहीं टीचिंग पे क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्लासरूम का क्या मैनेजमेंट है, एक टीचर का क्या एक्सपीरियंस है, इससे पहले उन्होंने कितना ज़्यादा टीचिंग किया है ना। इनोवेटिव टेक्निक, कौन कौन से इनोवेटिव टेक्निक यूज किए जा रहे हैं टीचर के द्वारा। कोई देखते हैं ना बड़ी स्टोरीज बता करके चीज़ों को समझाते हैं, है ना। मान लीजिए हम बात करें खान सर की, खान सर काफ़ी पॉपुलर टीचर है, वो बड़ी इनोवेटिव तरीके लेके आते हैं छात्रों को समझाने का, है ना। तो काफ़ी अलग अलग इनोवेटिव टेक्निक के थ्रू जो है ना वो क्या करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे लाते हैं कि छात्र जो है ना बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए। तो टीचर से रिलेटेड ये सारे फैक्टर है जो टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ें आ जाती है लर्नर, रिलेटेड टू लर्नर कौन कौन से फैक्टर है जो टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लर्नर का अटेंशन क्या है, लर्नर कितना ध्यान दे रहा है, ध्यान दे करके चीज़ों को कैसे सुन रहा है वो। लर्नर का पहले का नॉलेज क्या है ना। पहले से मान लीजिए लर्नर पढ़ के आया है तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। टीचर बोलते हैं काम करते हैं, कल हम ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं तो तुम पढ़ के आना, तो पढ़ के आओगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो यदि पहले से पढ़ के आया है, पहले से नॉलेज है उसके पास, है ना, तो वो और अच्छे तरह से चीज़ों को समझ पाएगा। एडेप्टेबिलिटी क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम नए इन्वायरमेंट में अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस नए इन्वायरमेंट के अनुकूल बना लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं नए सिचुएशन को, नए इन्वायरमेंट को। तो एडेप्टेबिलिटी क्या है उस लर्नर की, है ना। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहने का मतलब है क्या है कि उसकी ज्ञान क्या है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितना अधिक हुआ है ना। सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, हमको करना है तो करना है ना। वो काफ़ी ज़्यादा वो क्या है, अंदर से मोटिवेटेड है सीखने के प्रति। इमोशनल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इमोशनल फैक्टर भी उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे क्या है, लर्नर्स के की एबिलिटी है। तीसरी बात क्या है, सपोर्ट मटेरियल। अच्छा, सपोर्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टीचर को इफेक्ट कर, टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, और जो कि सपोर्ट मान लीजिए हम को आता है किसमें, टीचिंग में, है ना। टीचिंग में सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे, है ना, मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद क्वालिटी ऑफ मटेरियल आ जाएगा, और क्वेश्चंस हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, सपोर्ट मटेरियल में। हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर्स के स्लाइड्स मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है ना। उसके बाद मेरा जो मटेरियल है वो आउटडेटेड है कि अपडेटेड है, मेरे पास जो मटेरियल है उसकी स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है। ये सारे सपोर्ट मटेरियल भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं टीचिंग को इफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? स्पेस, फिजिकल कंडीशन, क्रिएटिव एंड यूज फ्रेंडली फैसिलिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। किसी की फिजिकल कंडीशन क्या है ना? मान लीजिए कोई बहुत अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं, हम समझा पा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन फिजिकल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है तो उसको प्रभावित करेगा, है ना? कोई क्रिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनोवेटिव तरीके वो समझ रहा है चीज़ों को, काफ़ी क्रिएटिव माइंड है उसका, है ना? कोई मान लीजिए काफ़ी फ्रेंडली है ना? तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगा? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? लर्निंग इन्वायरमेंट। हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रह करके पढ़ रहे हैं। अब लाइब्रेरी में जाइएगा ना पढ़ने के लिए, सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो आप भी पढ़िएगा बैठ करके। अरे सब लोग पढ़ रहे हैं ना तो हम भी पढ़ेंगे, है ना? तो आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहिएगा ना, उस तरह के आप जो है ना बनने लगिएगा। तो इसीलिए इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हमारे टीचिंग को जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें दिन रात जो है ना हल्ला हो रहा है, आसपास अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप चाह के भी जो है ना नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है? तो इन्वायरमेंट काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हमारे टीचिंग को। ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं जो गोल के प्रति काफ़ी क्या है, एकदम मोटिवेटेड है और काफ़ी ज़्यादा गोल के प्रति समर्पित है ना? तो ऐसे लोग आपको ही मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, उनको देखेंगे पढ़ते हुए तो आप भी जो है ना काफ़ी मोटिवेटेड होंगे पढ़ने के प्रति। तो ग्रुप काफ़ी जो है ना वो प्रभावित करता है हमारे लर्निंग को और कहीं ना कहीं टीचिंग को, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद क्या है, आप ये भी क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट में कि आपको कैसे पढ़ा रहा है, क्लासरूम में प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है? इंस्टीट्यूशन। आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना? लोकेशन क्या है इंस्टीट्यूशन का, रेपुटेशन क्या है। मान लीजिए नहीं बोलते हम वहाँ से, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है ना? वहाँ पे टीचर जो है काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छे टीचर जो है ना क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर है, तो बड़ी अच्छी तरीके से वो पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। रिसर्च की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी है वहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है ना? सब जो स्टाफ है वो काफ़ी सेटिस्फाइड है, जिससे कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो इंस्टीट्यूशन भी डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, इसकी रेपुटेशन क्या है। ये भी जो चीज़ें हैं वो भी टीचिंग को जो है ना प्रभावित करती है। तो ये सारे जो 6 हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ये 6 फैक्टर हम लोग पढ़े हैं जो कि टीचिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश किए हैं, ठीक है? और उसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू।